बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमज़ा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने कमेंट किया था मेरी फटकड़ी के इस्तेमाल वाली वीडियो पे कि उसको जानवरों को ड्राई करने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, क्या तरीकाकार है और कितनी मिकदार उसकी इस्तेमाल करवानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ के मतलब बात करेंगे कि जानवर को, अगर आपका जानवर ड्राई नहीं हो रहा, यानी कि वो दूध खुश्क नहीं कर रहा और बच्चा देने के करीब है, यानी कि प्रेगनेंसी उसकी लास्ट ट्राइमेस्टर में आ चुकी है और अभी तक उसने दूध खुश्क नहीं किया, तो उसका हमें क्या हल करना चाहिए। लाइक पोटाश एलम या ये जिसको हम फटकरी कहते हैं, उसका हमने कितना इस्तेमाल करवाना है। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मेरे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर तो नॉर्मली कोई भी जो जानवर है, हमारा जो लोकल ब्रीड है पाकिस्तान की, गाय है या भैंस है, कोई भी है, वो बहुत कम होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर तक दूध को लेकर ही जाए। बड़ी मुश्किल होती है और बहुत सारे लोगों को चिढ़ हो रही होगी मेरी इस वीडियो से, जिनको टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, या जिनको वीडियो जो है उसके ऊपर जो एक तमहीद बंधी जाती है वो पसंद नहीं आ रही होती, तो उनको मैं शुरू में ही सॉरी कर देता हूँ। तो नॉर्मली हमारे जो जानवर होते हैं वो लास्ट ट्राइमेस्टर यानी कि जो आखिरी 3 माह होते हैं उससे पहले पहले दूध खुश्क करके बैठे होते हैं। अगर उसके बावजूद आपका जानवर दूध खुश्क नहीं कर रहा, तो उसको आप कुछ तरीकों से उसका दूध खुश्क कर सकते हैं और उनमें से एक आता है कि आप जानवरों को फटकड़ी का इस्तेमाल करवा के आप उसका दूध खुश्क कर सकते हैं। इसकी अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं बाकी तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में फटकड़ी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने 15 ग्राम जो फटकड़ी है उसका पाउडर बना लेना है और उसको पानी में मिक्स करना है, और जो आपका सोल्यूशन तैयार हो वो 100 मिलीलीटर का हो। तो 100 मिलीलीटर का कह लें कि आपके पास दवाई तैयार हो गई है और आपने वो 1% ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से उसको इस्तेमाल करवाना है। यानी कि अगर आपके जानवर का वज़न जो है वो 400 किलोग्राम है, ये नॉर्मली होता नहीं है, 200, 250 या 300 मैक्सिमम हमारी जो गाय है उसका वज़न होता है, और मैक्सिमम 450 तक हमारा जो है भैंस का वज़न जाता है, जो आजकल हमारे घरों के जानवर हैं उनके अंदर जो होता है। फार्मों की बात अलग है, तो फार्म वालों को वैसे भी पता होता है कि उनके जानवर का वज़न कितना है। तो आपने 1% का मतलब हुआ कि 100 किलोग्राम जिस्मानी वज़न जो ज़िंदा वज़न है, उसके हिसाब से उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 ml खुराक बनती है। और अगर आपके जानवर का वज़न जो है वो जाता है तकरीबन 400 किलोग्राम ज़िंदा वज़न तक, तो आप उसको 4 मिलीलीटर इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ये 4 मिलीलीटर जो है वो आपने जानवर को हवाने में इंजेक्ट करना है, इन्फ्यूजन के तौर पर आपने जानवर के हवाने में ये दवाई जो है वो भेजनी है। दोस्तों, इसको इंजेक्ट करने का, ये कह लें कि जानवर के हवाने में पहुंचाने का तरीकाकार बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप कोई भी ट्यूब जो होती है मेस्टाइटिस की सूरत हाल में जानवर के थन के मुंह के रास्ते से, जो थन का जहां से दूध निकलता है उसी के रास्ते से आप जानवर के हवाने में पहुंचाते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो आपका जानवर जो है वो खुश्की की तरफ चला जाएगा। इसकी अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बात करेंगे बकाया तरीकों के बारे में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।